बेराना गांव में जो आंदोलन चल रहा था उस संतों का, और वो आंदोलन सिर्फ बेराना उस इलाके का नहीं है, वो राजस्थान को बचाने का आंदोलन है, राजस्थान की प्रकृति को बचाने का आंदोलन है, भोजन को बचाने का आंदोलन है, जीव जंतु पर्यावरण उनको बचाने का आंदोलन है। तो दुर्भाग्य इस बात का कि 2 महीने से ज्यादा समय हो गया, लेकिन साधु संतों के दम पे सरकार में आने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन साधु संतों को सुनने जा रही है। एक दिन बेराना जाने तो मेरा कार्यक्रम भी हुआ था, और साधु संतों ने तय किया कि 27 मई को बड़ी महापंचायत करेंगे। तो हमने वो लोगों से भी बात की, और साधु संतों की इच्छा थी कि बड़ा कार्यक्रम राजस्थान के अंदर हो, बड़ी महापंचायत हो। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने क्या कि साधु संतों के साथ इस राजस्थान में पर्यावरण को बचाने के लिए, चाहे खेजड़ी का मामला देख लें, किस तरह खेजड़ी को लेकर बीकानेर बड़ा आंदोलन चला, लोकसभा में हम धरने पर बैठे, लेकिन सरकार कानून लाने के बजाय लोरी पोप देके दुश्मनी समाज को और सर्व समाज को उठा दिया। तो उनके साथ बहुत बड़ा धोखा बदला सरकार ने किया। भरतपुर के अंदर पिछली सरकार के समय जब गहलोत की सरकार थी, एक साधु ने अवैध माइनिंग के खिलाफ आंदोलन किया और आत्महत्या की। तो भजनलाल जी के इलाके साथ सही है, तो ये था भजनलाल जी को वहाँ जहाँ आज गए वो उस इलाके बार बार ये कह रहे हैं मैं मथुरा जा रहा हूँ, भरतपुर जा रहा हूँ, कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान भी कराते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से उस साधु ने जब आत्महत्या की, भारतीय जनता पार्टी को मुद्दा बनाया, उस साधु संत के जो आत्महत्या के लिए जिन लोगों जिनकी वजह से उनकी मौत हुई, उस मामले में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार आने के बाद 2.5 साल में कोई कार्रवाई नहीं करी। तो दुर्भाग्य से आज 25 मई से भी पर्यावरण दिवस 5 जून तक प्रदेश बंदे गंगा जल संरक्षण से। अब इनको लग गया मोदी जी को, इनको बातों से काम कराओ, वोट दे देंगे, और या फिर इनके पास ऐसी कोई चीज होगी जिसे मेवादी ले सकते, जिससे बंगाल के रिजल्ट आए, उससे लग रहा है कहीं न कहीं कोई बात चिंता का विषय जरूर है। आने वाले समय के अंदर नौजवानों को करना होगा। पहले जब राजस्थान में पेपर लीक की घटनाएं होती, कांग्रेस पार्टी का आरोप है, कांग्रेस के नेताओं का हाथ था, लेकिन नीट का जो पेपर लीक उससे आप देखिए जहाँ हमारे बच्चे आत्महत्या करें, चाहे सीकर की बात हो, चाहे आसाम की बात हो, चाहे देश के प्रत्येक कोने का, तो 12th का जो CBSE का रिजल्ट आया उसमें जिस तरह आई से मार्किंग की बात की गई, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। आखिर नौजवान की कौन सोचेगा, स्टूडेंट की कौन सोचेगा, पर्यावरण की कौन सोचेगा? जब पर्यावरण ही नहीं रहेगा, भोजन नहीं रहेगा, गाय नहीं रहेगी, तो सारी बातें धीरे रह जाएगी। ये कोविड के अंदर हमने एक समय वो भी सिलेंडर के लिए बड़े बड़े उद्योगपति अपने बच्चों को बचाने के लिए एक ऑक्सीजन सिलेंडर रेमडेसिविर और ICU के लिए हाथ जोड़ रहे थे कि हमारे बच्चे की जान बचा दो। ऑक्सीजन की कमी से हजारों लोगों ने दम तोड़ा राजस्थान में। फिर भी राजस्थान की सरकार जो अपने आप को साधु संतों की सरकार कहती है, अपने आप को पर्यावरण प्रेमियों की सरकार कहती है, जीव रक्षा की बात कहती है, और जगह जगह नारे और प्रचार प्रसार करते मुझे ऐसा लगेगा कि असली रखवाला यही है। दुर्भाग्य से एक तरीके से धोखा राजस्थान की जनता को मिला, और कांग्रेस पार्टी इस बेराना वाले मामले में चुप है। कांग्रेस को भी बयान देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस अब मुझे लग रहा है कि कांग्रेस का कंपटीशन भाजपा से नहीं है, वो भी RLP से कंपटीशन कर रही है, और बीजेपी का कांग्रेस से नहीं है, वो भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से करे। इसीलिए जो बाई इलेक्शन हुए थे राजस्थान में, उन उपचुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी के CM ऑफिस से ही टिकट का बंटवारा हुआ, और 3-4 जगह कांग्रेस पार्टी के लोगों की जमानत जब्त हुई। और कांग्रेस जब रिजल्ट आए थे तो कई जगह जब हार जीत हुई तो कांग्रेसियों ने बीजेपी के साथ मिलकर खुशियां बांटी, नाचे कि अपने तो छोड़ो बीजेपी कांग्रेस, वो हार गया, ये हार गया, फला हार गया। तो ये राजस्थान को बचाने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, चाहे राजस्थान का हमारा गोडाउन है, चाहे गोरैया है, चाहे आज रामगढ़ का जो बांध है, रामगढ़ अपना जो पूरे जयपुर को पानी देता था, बिशुलपुर की बात करें, जिस तरह कैचमेंट एरिया के अंदर आज बजरी की आप लीज दे रहे हो, बोलना कितना है, और 7-7, 8-8, 12-12 फुट बजरी फूट के बजरी माफिया को आप पनपा रहे हो, और छोटे मोटे जो लोग हैं उनकी जान चली जाती, किस तरह गुंडागर्दी राजस्थान के अंदर कहीं सरकारी तंत्र खत्म हो गया। प्रदेश के अंदर गृह मंत्रालय है नहीं, CM के पास है, और राज्य मंत्री के नाम से जवाहर मैडम को बिठाएगा जो कुछ नहीं जानता, पहली बार उसको लॉटरी खुली है, इस तरह की बात करते करते उसका खुद का दामाद जिसमें CBI घूम रही है। ये राजस्थान की तस्वीर है, और आपने देखा होगा
चाहे एसआई भर्ती हो, आरपीसी पुनर्गठन हो, असली लड़ाई सड़क पर करके थी लड़ी। तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने लड़ाई लड़ी। हमें बेराना धाम, पर्यावरण, रामगढ़ और तमाम जो जयपुर के आसपास के राजधानी के मामले, गाय को बचाना, गोचर को बचाना, पर्यावरण को बचाना, नौजवान को बचाना, अपराध मुक्त राजस्थान अमल करना, गोडाउन को बचाना है, गोरे को बचाना और लोगों को शुद्ध पानी मिले। आज हालात ये हो गए कि जयपुर और आसपास के इलाके के अंदर जियोलॉजिकल जो संकट है इसमें पानी बहुत नीचे चला गया। और अब आप ये यहाँ इंडस्ट्री लगा दोगे, 800 बीघा लैंड पहले थी और 1700 उसको बढ़ा के कर दी, कुछ भी नहीं बचेगा। आप देखिए वहाँ की जो स्थिति है, वहाँ जब हम मौके पर गया वहाँ टावर नहीं पकड़ते, जो बेराना का मेन मंदिर है, वहाँ 2500 के लगभग मोर है। इतना वो 3:30 बजे 4 बजे की वीडियो मैंने देखे, सरकार अंधी हो चुकी है। और ये पर्ची जो भजनलाल की खड़ी है, मुझे लग रहा है कहीं कहीं दिल्ली वाले भी राजस्थान की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं और राजस्थान के अधिकारी भजनलाल को चला रहे हैं। इनको पता भी नहीं भजनलाल को क्या होने वाला, क्या होगा, क्या नहीं है। और दूर से डिप्टी सीएम जो आते हैं, उस लैंड के बगल में 150 बीघा जमीन है, वो डिप्टी सीएम और 3-4 उद्योगपति उनकी जमीन है और उनकी जीत है कि ये लीड को वहां लगे ताकि उनकी 150 बीघा जमीन की रेट बढ़े। और रेट बढ़ने से जमीन करोड़ और मुक्त हो जाएगी। लेकिन हम 150 बीघा और 4 लोगों की आर्थिक स्थिति अगर मजबूत होगी तो क्या राजस्थान की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। और दुर्भाग्य इस बात का कि साधु संत जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आए, जिनके नाम का नारा बीजेपी लोग कहते हैं, और गाय और साधु के नाम से भाजपा सत्ता में पहुंचे। दुर्भाग्य से साधु संतों को सड़क पर बैठना पड़ा। अपनी धूप के अंदर मैं गया था मौके पे, और मेरे यहाँ जो पूर्व मंत्री दिलीप जी, छोटे भाई नारायण को विधायक है, बाबू जी को विधायक है, तमाम आरोपी पार्टी पिछले 15 दिन लगी है कि राजस्थान को हमें बचाना। देखिए बेराना से शुरुआत ऐसे हर मुद्दे को जो राजस्थान के हित में आगामी दिनों के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी दिखावा नहीं करेंगे। कांग्रेस लोग दिखावा नहीं कर रहे हैं। अगर हम 1000 राज्यों में बात करें, जब हमारे प्रदर्शन में बड़े फोटो ले लो, फोन ले लो और डाल दो। क्योंकि 5 साल जो राजस्थान को बर्बाद किया वो कांग्रेस पार्टी ने किया था। तो कांग्रेस के आरोप लगे बीजेपी बर्बाद कर दो, कह रहे भाई जो मुझसे भाई आगे आप आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा राजस्थान में कोई नहीं आना चाहिए, ये दोनों पार्टियों ने तय कर लिया। तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इन सब को लेके हमारी जो जितनी भी अवैध खनन, साधु संतों का जो ये आपका बेराना को बचाने का अभियान, रामगढ़, तमाम जो मुद्दे हमारे पिछले 5 साल के, उन सब मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बड़ा आंदोलन 27 तारीख को बेराना के अंदर करी और संख्या लाखों के अंदर होगी। आर पार की लड़ाई का ऐलान हमने किया। तो लड़ाई आर पार की होगी, या तो सरकार जीतेगी और या फिर हमारा आंदोलन बंद हो जाएंगे। ये हमारी राजस्थान सरकार को चेतावनी। जैसा साधु संत चाहेंगे, एजेंडा उनका है, आंदोलन स्थल साधु संतों का है। और हमने उनसे पहले ही कह दिया कि आप भी संभालोगे सारा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आप समर्थन करिए। अगर जो आंदोलन करता साधु संत है और उनके सम्मान के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मैदान के अंदर राजस्थान का सम्मान हमें बचाना। जिस तरह ऐसा ही भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हम लड़ते हैं, किन परिस्थितियों में लड़ते हैं, सारी बातें मीडिया के सामने हम नहीं कह सकते, लेकिन हम लड़े और 1 दौर 2 दौर 3 दौर में जीत दिलाई। और आज देखिए पुनर्गठन का समय पर हमारा आया। निश्चित रूप से जैसा राजस्थान चाहता है वैसा नया राजस्थान हम सब मिलकर बनाएंगे। 27 तारीख का हमारा कार्यक्रम है, लाखों लोग आएंगे और हम सोशल मीडिया के माध्यम से सबको आमंत्रित करें। आज जयपुर अजमेर संभाग की आरपी पार्टी के जो पदाधिकारी और हमारी टीम है, उनको मैंने विशेष दुआओं के लिए बुलाया कि मैं आप सब ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर बेराना पहुंचे। ये आर पार की जंग है और इसमें हम राजस्थान को बचाने के लिए अगर हमें कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े तो राजस्थान को, राजस्थान नौजवान को, राजस्थान किसान को और पशुधन को बचाने के लिए हम पूरी ताकत जुटाएंगे। भजनलाल सरकार के घोषणा सरकार ऐसे ही रणजीत सिंह भाटी ने मजदूरों के साथ दम भरा और पेट्रोल छिड़क दिए। आप कैसे फालतू सवाल नहीं करें, अच्छे सवाल कि भाई साहब ये लंबे समय से आपका वहाँ पड़ा वही रहेगा सर, महापंचायत में आपका पड़ाव रहेगा वहाँ पर। मैं तो रहूंगा। एक तो भी समर्थन करने गए हो। संतों का आंदोलन है, साधु संत संघर्ष कर रहे हैं और साधु संतों के साथ में तो कांग्रेस आई मैदान में और नहीं बीजेपी के प्राय धमकाया साधु को। आपका जो विधायक है साधु, वो तो जाके किस तरह बदतमीजी करके आया, डिप्टी सीएम ने साधु किस तरह कराया, वो अंजाम भुगतने के भाजपा को तैयार रहना चाहिए कि हमारी पूरी टीम वहां मिलेगी और इस बात पूरा देश देखेगा कि हम
किसी जाति विशेष धर्म के लिए नहीं लड़ रहे हैं। जहाँ जहाँ व्यवस्था और हमें लगा कुठाराघात और अन्याय हो रहा है, चाहे कोई भी धर्म हो, अन्याय होगा, अत्याचार होगा, सम्मान बनेगा और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आगे खड़ी मिलेगी। और हमने जब भी दम भरा सरकार दे चुका है। बीजेपी के राज में जैसलमेर में गायों के कंकाल मिले 500 के करीब। अब बीजेपी रही नहीं, वो वाली नहीं। बीजेपी चेंज हो गया ना, पर्ची से सीएम भी पढ़ने लग जाते हैं, तो कौन सी बीजेपी बताओ। अब तो सारा सिस्टम चेंज हो गया, आरती क्यों कर गया। तो नए जो नेता आ रहे हैं, अब आप उसमें नंबर चले जाएंगे। नए लीडर जो आ रहे हैं वो व्यापारी बन रहे हैं सारे। जो नौजवान बात करते हैं मैं जवान हूँ, बदल देंगे, जवान दुनिया आई है, वो उनको पता करो कि एक बार विधायक बनने के बाद उनकी प्रॉपर्टी कितनी बढ़ रही है। ये दुर्भाग्य है। तो मीडिया से भी आह्वान करूंगा कि मीडिया के बिना यहाँ किसी ताकत खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि राजस्थान के लोगों की सोच अभी कांग्रेस और बीजेपी बात करेंगे बड़ी बड़ी, आप थोड़ा बहुत सोशल मीडिया प्रयास कर लेंगे, कमरे में बैठ दबा देंगे, लेकिन सड़क पर लड़ने का नौजवानों को जो जज्बा है, तो मैंने राजस्थान में किस तरह लड़ रहा हूँ, मेरा जी जानता। अग्निवीर जब आया था तब देश के नौजवान अग्निवीर के खिलाफ एक बार बिहार बंगाल से लेकर तमाम जगह ट्रेनें जलाई होगा, हम झंडे के साथ आंदोलन कूदे, लेकिन उसके बाद युवा चुप हो गया। वो एक रैली मैंने करी थी 2 लाख जवानों की। उसके बाद देश के किसी भी कोने के अंदर सेना के सम्मान के अंदर कोई भी पार्टी खड़ी हुई, और वो लड़ाई भी हमें आगामी दिनों में लड़ती है। हम दिल्ली कूच करेंगे और इन तमाम घटनाओं की हमने बता दिया आपको, चाहे पेपर लीक की घटनाएं हो, चाहे बढ़ती आत्महत्याएं, चाहे कोटा के अंदर जिस तरह महिलाएं उस अस्पताल के अंदर महिलाओं की मौत हुई है, वो क्या कारण है। वो मीणा जी कोटा से आते हैं, वसुंधरा कोटा से आती है। आप बताइए, तो कोटा ही सुरक्षित नहीं है तो राजस्थान का कौन सा भाग सुरक्षित हो। अजला जी को कोई पता नहीं, इनको तो बिठा दिया। और ये कह भी रहे हैं कि मैं कितने दिन का हूँ, हटने के बाद मैं क्या करूंगा, फिर मैं कहाँ जाऊंगा, मुझे लोग छोड़ेंगे नहीं हटने के बाद। सही बात है, उन्होंने तक परेशान किया तो लोग इनके तो करेंगे, विरोधी करते हैं। आप जानते हैं पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर आरएलपी की क्या तैयारी? आरएलपी तो पूरी तैयारी है, हर समय आरएलपी हर वक्त तैयार है। अभी यहाँ पूर्णिमा तैयार है, हर चलो मैदान। हमें किसी का इजाजत लेने की आवश्यकता नहीं, इजाजत जिनसे लेनी है वो राजस्थान का नौजवान है। और जहाँ लगता है कि भाई हम देखो बड़ी पंचायत भी नहीं करते, ऐसा नहीं कोई आंदोलन दिखा उसको खोल रहे, अपने अपने लोग अपनी अपनी पार्टी के बैनर पर आंदोलन करते हैं। कोई किसी तरह का आंदोलन करेगा, कोई तरह मीडिया माने के लिए करेगा, कोई मजबूरी में करेगा। कांग्रेस मजबूरी में बोलेगी, नहीं बोले तो क्या कांग्रेस मुद्दा आता क्या कि नीट का पेपर आउट हो गया, वो ये सोच रही कि उनके जो पाप थे 5 साल के वो धुल गए, वो कभी नहीं धुल सकते। कांग्रेस ने पेपर लीक कराया अपनी सरकार के समय, और बीजेपी नीट में पूरी तरीके से देश पर फेल हो गई। तो दोनों पार्टियों का नियंत्रण खत्म हो गया, परीक्षा प्रणाली पर उंगलियां उठी, और किस तरह माफिया पनपा। और कल भी मैं कहीं पढ़ रहा था कि आपका आईएएस आरएएस को जो पढ़ा एग्जाम होता है यूपीएससी आरपीएससी का, उसमें आप बाद में एंट्री नहीं देते, किसी गरीब बच्चे को एंट्री नहीं देते। कल अजमेर का मैं कुछ पढ़ रहा था कि एंट्री दी। ऐसा ही चलना। इसलिए राजस्थान में मजबूत कप्तान के साथ साथ मजबूत सरकार की आवश्यकता है, नहीं तो आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। एक जमाना था जब जयपुर में पढ़ाने के लोग बाहर से आते थे, मैं लॉ कॉलेज यूनिवर्सिटी करते था, हरियाणा के बच्चे लोग करने से इतना क्रेज था कि राजस्थान यूनिवर्सिटी लोग ही निकले, आना ही चाहते लोग जयपुर में। लोग तो जा रहे हैं यहाँ से छोड़। सबसे ज्यादा जो गैंगवार की घटनाएं हो रही राजस्थान के अंदर, अपराध राजस्थान के अंदर, पेपर लीक राजस्थान में, नशा राजस्थान के अंदर, आप एमडीएमए से लेकर तमाम, और जो हरियाणा से गुजरात तक शराब जारी वो राजस्थान के अंदर। तो सारा माफिया, बजरी माफिया से लेकर तमाम माफिया राजस्थान में पनप रहा है, और उस तमाम माफिया के पीछे किसी न किसी बड़े नेता का हाथ है। आपको याद करो राजस्थान के क्या एनकाउंटर भी हुए थे, नेता जेल भी गए थे, अधिकारी जेल भी गए थे। और मुझे लग रहा है कि राजस्थान के अंदर एक नई क्रांति की आवश्यकता, क्या किसी न किसी करना पर आरएलपी पार्टी सत्ता छोड़ के सड़कों पर बैठी है। हमें आवश्यकता नहीं सत्ता छोड़ने की, लेकिन हमने प्रण लिया कि 28 की लड़ाई भी हम आखिरी लड़ाई के तौर पर लड़ेंगे। देखते हैं कि जो नौजवान कह रहा है बदलाव करेंगे, कितना बदलाव नौजवान करेगा। मैं आह्वान करता हूँ नौजवानों को कि वहाँ ज्यादा से ज्यादा फैलाना आपको पहुंचे। बजरंगलाल सरकार ने टिकाए, पर्यावरण को बचाए, गाय को बचाए, बांधों को बचाए, और हमारे पक्षी जो हमारी जो संस्कृति है उसको बचाने के लिए तमाम लोग, ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं हुआ, वहाँ राजस्थान की भोजन को, राजस्थान के ओरण को, राजस्थान अंगूर को, राजस्थान जिस तरह माफिया परंपरा, जिस तरह सोलर के नाम पर जमीन दे रहे हो, भाटमाला के नाम पर दे रहे हो, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री ला रहे हो, लेकिन किसान को क्या दे रहे हो। आप किसान को दे रहे हो 5 लाख रुपए बीघा, उसकी बाजार रेट है 25 लाख रुपए बीघा। तो किसान को कमजोर करके उसकी जमीनें छीन के आप राजस्थान में नया कुछ करना चाहते हो, विकसित राजस्थान नहीं बन सकता। इसका हम पूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं।
परसों या आठ पाँच की जंग है, तो उसमें भजनलाल सरकार की घोषणा टिकाएंगे। आगामी दिनों में भी आरएलपी के बड़े आंदोलन राजस्थान के अंदर आपको दिखेंगे और अग्निवीर और अन्य मामलों को लेकर दिल्ली कूच भी हमारा होगा और दिल्ली के अंदर भी 1 साल के अंदर एक बड़ी रैली दिल्ली के मैदान के अंदर करेंगे। इस देश के नौजवान मिलकर और दिल्ली की सरकार को भी चलाएंगे। आंदोलन काफी लंबे समय से चल रहा है। साधु संत वहां पर जो है आग जला के बैठ रहे, अग्नि तप कर रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। डिप्टी सीएम तक नहीं वहां पहुंच रहे, जबकि उनका इलाका है। सीएम की जो जमीन है ना, डिप्टी सीएम को क्या इजाजत रशिया से लेनी पड़ती है, रशिया से गहरा संबंध है। सर रशिया से इसी विधानसभा के अंदर जो पहले के बाबूलाल नागर मंत्री रह चुके हैं प्रेमचंद है, तो उन्होंने तो सिवाय से जमीनों का कम से कम 2-3 हजार बीघा का घोटाला किया हुआ है। उसका अरे घोटाला किसने नहीं किया पहले बताओ। और जो प्रेमचंद है उन्होंने बांध है वहाँ पर एक गोड़िया बांध और एक नदी है, उनका मामला भी लंबित है, यानी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये एक चुनाव में एसी का चेहरा दिखाते हैं। तो जनता समझ रहा है इस बात को, मैं तो समझ ही रहा हूँ ना, तभी तकलीफ में पड़ा हुआ हूँ। सरकार छोड़ के भाग रहा हूँ, एक बार ये खा रहा और एक बार एक खा रहा। हाथ एक सांपना दूसरा डागना, इन दोनों को भगाने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती के साथ प्रयास करिए, क्योंकि माइंड सेट है लोगों का। और अब माइंड सेट नहीं, आगे भी बनी, उसके बाद आदिवासी पार्टी बनी, हमारे भी 3 विधायक है, उनके 3-4 विधायक है। अब राजस्थान 28 के अंदर एक छूटेगा, आप चिंता नहीं करें। इस बार 28 में कांग्रेस का भी इलाज कर देंगे और भारतीय जनता पार्टी को भी भगा देंगे, घर बिठा देंगे और नया राजस्थान सब मिलकर बनाएंगे। इसी के साथ में सर, जैसे कि आप ये आंदोलन कर रहे हैं, उसी के पास में एक बंदे बालाजी स्थान है जहाँ उदयवाद पंचायत पड़ती है, उसी में भी इसी तरीके का जंगल को या पहाड़ को बचाने के लिए आंदोलन चला था। ले लेंगे साथ ले लेंगे। और डूंगर प्रकरण था, उसमें इन दोनों नेताओं ने मिलकर लगभग ग्रामीण जो 100 लोग थे उनके ऊपर मर्डर केस चल रहा है, अभी भी चल रहा है। कोई भी निजा कोई सारे केस विड्रॉ कर लेंगे। अगर हमारी सरकार आई तो रातों रात गलत केस विड्रॉ, माफिया जड़ों के अंदर नई जड़ें मर जाएगी और जूते मारते उनको गरीब बना के निकालेंगे सड़कों। तो सरकार आई जब होगा उससे पहले नहीं होगा, उससे पहले तो लड़ेंगे, न्याय मांगेंगे, हो सकता है लाठी गोली भी चल सकती है, बलिदान भी देना पड़ सकता है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। ये न्याय दिला के हम समझेंगे। आरएलपी जो कहती है वो करती है। आरएलपी का नेता और आरएलपी का कार्यकर्ता कमजोर नहीं है कि वो गलत ट्रैक हो जाए, वो सरकार को ही मजबूर होना पड़ता बेल फुटवाने के लिए। आज के आंदोलन का इतिहास एक वजह पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हैं 10 दिन में 4 बार। डीजल कितना महंगा दिया हुआ था। यूपीए की जब सरकार थी 2014 में एनडीए आई, तब प्रति बैरल जो तेल की कीमत थी उससे आज की तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में प्रति बैरल कम है। उसके बावजूद भी 100 रुपये लीटर लिया गया। तो लोग दे रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, वोट भी दे रहे हैं, टोल भी दे रहे हैं, वोट भी दे रहे हैं, गोली भी खा रहे हैं, पेपर आउट भी हो रहे हैं, फिर भी वोट दे रहे हैं। तो पब्लिक को सोचना चाहिए भाई। पब्लिक के सामने ये तकलीफ जरूर है देश के अंदर कि बीजेपी और कांग्रेस वो देखती बीजेपी को हटाओ तो सामने कांग्रेस को देखते मूड ऑफ हो जाता होता है। लेकिन राजस्थान का तो मूड ऑफ पड़ गया। अरे भाई दोनों चोर घुसे भाई, गहलोत को देखा, वसुंधरा को देखा, भजनलाल को देख लिया, औरों को देख लिया। अब आपको दिख रहा है कि कौन आपके लिए लड़ रहा है, कौन प्रयास कर रहा है। अब हिस्ट्री देख लिया, अपना आपको वोट मिला। पहले राजस्थान में चेंज होगा, उसके बाद दिल्ली में चेंज होगा। निश्चित रूप से चेंज करना चाहते हैं लोग, लेकिन आगे के जो चेहरे हैं, कांग्रेस पार्टी की जो व्यवस्था है, कांग्रेस में जो लुटेरे बैठे हैं दिल्ली के अंदर यहाँ पे, उन लुटेरों को देख के लोग उधर नहीं जाना। अब मैं कह दूं मैं कांग्रेस की पार्टी बड़ी थोड़ी है, तो थोड़ा तो बहुत क्लास की पार्टियां खूब उनका तो आप देखिए कि अभी यूथ कांग्रेस का चुनाव हो रहा है, उसमें भी करोड़ों सैकड़ों करोड़ रुपए इकट्ठा कर लेंगे बच्चों से। अंदर ही अंदर बच्चों में लड़ा गया कांग्रेस करेंगे लोग दे रहे, लोगों को मजा है। हिंदुस्तान में एक्चुअली क्या लोगों को गुलामी के अंदर मजा होता है। उसको बाहर बिठाओ, उसे जूते उतरवाओ, उसे प्रणाम करवाओ, बहुत आनंद आता है। लोगों को करते हैं ये राजस्थान में सब ज्यादा खेलते हैं, लोगों को आनंद आता है। इसलिए तो अंग्रेज आए थे, मेरी बात सुने, अंग्रेज आए थे व्यापार करने के लिए और यहाँ राजा बन के चले गए। बाहर से जितने भी आक्रांता है मौज मस्ती की और चल पड़े। हम भूल जाते हैं आज अंग्रेजों के साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए भागते हैं, अपना इतिहास भूल जाते हैं। और वैसे लंबा थोड़ा इतिहास राजस्थान का इतिहास में नहीं जाएंगे, अब इसी इतिहास में जाएंगे कि बेराना के अंदर बड़ा रेला होगा, लाखों लोग आएंगे। राजधानी को इस तरह तमाम जो राजधानी की बाहर के हाईवे कैसे वो हमारी रणनीति आंदोलन लंबा भी चल सकता है। लेकिन इस बार आग पार की लड़ाई होगी। डिप्टी सीएम और जो भी लोग हैं, ये सारी बातें कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, कौन क्या करना चाहता है, आप बताइए। सीएम का जो साड़ा उसमें एफआईआर दर्ज कराइए, भाग गया हो, भाग के घर बैठा पकड़ने के लिए सारा सिस्टम जो चला, जिस तरह चीफ मिनिस्टर के आसपास के लोग जमीनें दबाने के अंदर व्यस्त हो गए सारा। और सीएम की गलती नहीं, सीएम का भी देखा हो नहीं, एकदम इतना बड़ा पद मिल गया, किसी को
उठा के मान लो देश का वो बना दो, वो सेट होने में, जैसे मान लो किसी को गर्म इलाके का आदमी को ठंडे इलाके में ले जाओ, अभी हम लेह लद्दाख गए तो जो कमजोर थे, बीमार हो गए, उनके 18,000 तो मजबूत हो गए, हमारे बिना हो क्या वापिस आ गए, कहीं हम भी बीमार हो गए, तो भजनलाल को एकदम सीएम बना दिया। तो अच्छा लगा कि तबियत अभी तक नहीं मिली, बाकी सीएम का पद ऐसे नहीं होता था, छोटा ही नहीं कभी एमएलए का तो बना दे मुख्यमंत्री। तो अभी तो एडजस्ट होने में इनको 1.5-2 साल हो गए, इनको सी चली जाएगा, तो एडजस्ट होते होते शर्म कर जाएगा। कई पूर्व मुख्यमंत्री वो सुधारदम करती है, बातें करते ये कर दूंगी, वो कर दिया क्या कितना बताओ नहीं, कितने रिश्ते बनाने को सुंदरा जी ने, उसकी ये जाट की राजपूत ब्राह्मण देवासी बंजारा पता नहीं क्या क्या कपड़े पहने, कहाँ है वो सुंदरा बताओ मुझे। कहते हैं सरकार की जाती बिजा दी है सरकार, लैंड भी 2300 नंबर पर खड़ा रहना होगा भाई, हम वही है, हमें कोई झुका नहीं सकता, वही है वही रहेंगे। और राजस्थान को ठीक करने का आखिरी प्रयास करेंगे 2028, अगर राजस्थान को समझ से तो ठीक है, लेकिन 28 के बाद फिर लड़ाई का तरीका देशी चौथा बदल जाए। ये बात ही इसमें भारतीय जनता पार्टी आ गई यहाँ पर, मतलब आई और उसके बाद अभी बैन भी लगा दिया उन्होंने, क्या कहना मुझे इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। जैसे सर आप मीडिया से रूबरू होते हैं बराबर, तो भजनलाल जी से और जो प्रेमचंद बेरवा से, उनसे भी हमने कोई सवाल किए तो वो सवालों से करते हुए नजर आ रहे हैं, सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं। प्रेमचंद बेरवा ने कभी सोचा कि डिप्टी सीएम बनेगा, वो तो उनके ऐसे अभी उभरे नहीं। भजनलाल जी से भी मैंने सवाल किया था इसके बारे में, रिको भगाओ आंदोलन के बारे में, तो वो जवाब ही दिए और साइड हो गई, किनारा हो तो गई। वही वो एड्रेस क्यों बड़ा बताएगा। बाल मुकुंदाचार्य को भेजा था, उन्होंने कहा था 1 महीने बाल मुकुंदाचार्य ने बड़ी बदतमीजी की वहाँ पे, ये गलत बात है, कोई बदतमीजी नहीं कर संतों से वार्ता करके तो कर दो बाल मुकुंदाचार्य का, तो जाकर निपटा कर संतोष कर लेना बात। ये साधु संतों का ठेकेदार है बाल मुकुंदाचार्य सबसे बड़ा, जाके करवा ले बात, हमारा मुद्दा ही नहीं है। अगर साधु संत आज ये कह दे कि हमारा समझौता हो गया, हम साधु संतों के साथ आंदोलन कर रहे हैं, उनके सहयोगी, यह आंदोलन साधु संतों का आंदोलन है, और साधु संतों को, पर्यावरण को, ऑक्सीजन को, जीव जंतु को और राजस्थान को बचाने की आवश्यकता हुई, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बिना स्वार्थ, पार्टी का गठन हुआ जब भी हमने कहा था कि युवा किसान को जब भी जरूरत पड़ेगी आगे खड़ा मिलूंगा, अपराधियों के खिलाफ, माफिया के खिलाफ हमेशा हमारी जंग जारी रहेगी। और जंग आप लगातार देख रहे हो, 2003 से 8 मुझे एमएलए नहीं था, तभी लड़ता था बैंगलोर के खिलाफ राजस्थान में, और 8 से 26 आ गया, 18 साल में लड़ते लड़ते हमने निकाला, और प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समाज की लड़ाई लड़ी, प्रयास कर रहे हैं, और अच्छा प्रयास है इसमें। कोई आपको बाहर भी लोग ये कहेंगे लड़ाई अच्छी लड़ रहा है, परिणाम तो आना देखो, वोट के अंदर सब जनता वो कितना डालते वो जनता जाना था, और 10 लाख हो गए, 1 लाख का 5 साल में आसान हो गया, कितना बड़ा आंदोलन। 4 सीटें थी, 4 से पिछले चुनाव में 4 से 1 आ गई, 1 से 0 हो गई, हो सकता है 0 जब सब मैं भी आते हूँ, कोई पता नहीं चलता, जो लड़ता है वो इतिहास में नहीं कोई याद किया तुम लड़े, जो बिक गए उनका इतिहास है। हो सकता है भगवान बेनीवाल खाली इतिहास बना के पैदा हो राजस्थान, लेकिन देश में एक बात जरूर चाहिए कि नागौर का सांसद भगवान बेनीवाल, जिसने आरएलपी पार्टी का गठन किया, देश के अंदर नौजवान किसान के सबसे बड़ा लड़ाका है, किसी भी जाति समाज को आवश्यकता पड़ती है तो लोकसभा में सबसे आगे खड़ा मिलता है। और त्याग समर्पण की बात होती है तो मोदी का मंत्रिमंडल छोड़ के सड़क पे अपने भाइयों का साथ देने के लिए आया, और सेना के सम्मान को जब आवश्यकता पड़ी, पहलवान बेटियों को न्याय की जरूरत पड़ी, तो नागौर का किसान का बेटा उनको न्याय दिलाने सबसे पहले खड़ा मिला, सब कुछ खो दिया, लेकिन आखिरी दम तक वो लड़ता रहे। सर बीजेपी जो है सनातन को लेके आई थी, तो गाय की रक्षा के लिए खूब आंदोलन हो ये रहा तो है, बीजेपी वालों से बात कर रहा हूं। लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आपसे उम्मीद लगाए। ठीक है भाई साहब, तो सुनिए, वो तो करेंगे, उम्मीद लगाए बैठे तो कर तो रहे हैं, आप देखना सारे, ठीक है भाई साहब। मैं कह रहा हूँ उम्मीद लगाना अलग बात है, हम करेंगे, लेकिन लोग वापिस हमें क्या करते हैं, तो लोग कहते हैं सारा बदलाव कर दो, ये हो जाए वो हो जाए, बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा है, पुलिस डंडे मार रही है, तो सरकार लोकतंत्र में विधायक का कार्य मिलेगा, न्यायपालिका, तो विधायक का जिसके विधायक होंगे, अगर हमारे 10 विधायक होते हैं तो बजाय भजनलाल की हमने घेर लेते विधानसभा के अंदर, 10 में मैं अकेला ही होता, अकेला ही लड़ता था। कई बार बात एक हुआ, घाटी चली, हमले में गोली चली, रुके थोड़ी थे, चल रहे अभी नंदे का कहीं नेता 4 दिन तक खुश हो जाते हैं। भाई ये लड़ाई बड़ी लड़ाई, 20-25-30 साल से लड़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी के दौर से लेके आज तक लंबी लड़ाई लड़ता है। राजस्थान जैसे प्रांत में जो 1200 किलोमीटर लंबा, 1000 किलोमीटर चौड़ा है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं पहाड़ है, तो कहीं ट्राइबल बेल्ट है, वहाँ एक आदमी लड़ रहा है, आप देखो लड़ाई अच्छी लड़ रहा है, जब देना राजस्थान के नौजवान जनता का, और मैं सब के लिए लड़ रहा हूँ, एक के लिए लड़ रहा हूँ,
आपको पत्रकारों को भी जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी आगे खड़े मिलेगा आगे। लेकिन मीडिया के सहयोग के बिना सरकारें नहीं बनती। ये मैंने तमाम देश के प्रत्येक रैंकिंग कर देखा है। और दिल्ली में जब आप पार्टी की सरकार बनी थी तो मीडिया का सबसे बड़ा सहयोग होता आप पार्टी की सरकार बढ़ाने के अंदर। और थोड़ा सा मीडिया उपचुप हुआ वो सब जेल भी चले गए और घर बैठ खाली मैं अकेला यूँ करूँ, मैं ही लड़ता रहूँ, मैं ही लड़ता रहूँ, मैं ही लड़ता हूँ। लड़ता लड़ता फिर बिना तेल के गाड़ी बंद होती नहीं होती। मैं तो बिना तेल के भी चल रहा हूँ, तेल नहीं है फिर भी चल रहा हूँ, चल रहा हूँ। तो और मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी आप कह रहे हो लगातार सरकार और तो कुछ चुनौती देता है, चेतावनी देता है। मैं कोई सतीश पायलट रसों के लोग करे ये थोड़े रात को बीजेपी देता हूँ बात करो ये करो, वो नहीं धंधा नहीं करता। वो अगर मैं करता तो मुझे आंदोलन क्या होती, फोन करता कि मेरा ग्रहण में इश्यू है, क्या बयान दिए, ये निकला। ये तो होता है और मिलाजुली का खेल क्या होता है। तो मिलाजुली का खेल नहीं करा, बस ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान की तस्वीर और तकदीर बदलने के पूरा प्रयास आने वाले समय में करती है। ठीक है सर।